बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स 3.7 हम कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू कॉस 1/2x। आप इसको 1/2x पढ़ लें या x/2 पढ़ लें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। और हमने फाइंड क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। नंबर 1 एरिया फाइंड करना है, नंबर 2 फंक्शन हमें ये गिवन है, नंबर 3 ये हमें लिमिट्स गिवन है। तो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। हम ऐसा करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग द फंक्शन, अब एरिया फाइंड करना है। एरिया इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट क्या है -π/2 से -π से +π है। -π आ जाएगा इधर और इधर +π आ जाएगा। फंक्शन क्या है, कॉस है, और साथ x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 लिख दें। ये आपको, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ये लिखा है, क्योंकि अब बाद में आपको 1/2 और x आप मल्टीप्लाई करके ना वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट किया ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको -π से +π cos x/2 और साथ dx है। तो एरिया फाइंड करना है। आपको पता है cos फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन होता है, और cos फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। तो आप लिख देंगे साइन x/2, और अगेन एंगल का भी तो डेरिवेटिव होता है ना। एंगल का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 एज इट इज़ कांस्टेंट नंबर है। इस पे आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं करना, ये आप लोगों को पता है, हमने पढ़ा हुआ है पहले। नहीं तो चैप्टर नंबर 2 आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैप्टर नंबर 2 उसको करें वहाँ पर जाके। तो x/2 का डेरिवेटिव होता है 1/2, आप डिवाइड बाय 1/2 लिख देंगे। और साथ क्योंकि डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन जो डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं उसका डेरिवेटिव। तो लिमिट आ जाएगी -π से +π। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, 1/2 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट है साइन x/2, और लिमिट्स है -π से +π। अब आप लिमिट्स पुट कर दें। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं आपको पता है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर पाई लिख देंगे, और जहाँ पर x होगा वहाँ पर -π लोअर लिमिट लिख देंगे। ये आ रहेगा साइन π/2 माइनस, ये क्या है अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस साइन, ये -π/2 आ जाएगा। x की वैल्यू पाई लिखी है, तो ये 2 पहले का ही है ये इसमें। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2, और नेक्स्ट साइन π/2। अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा, अभी मैं पहले वाले को सिंप्लीफाई कर लूँ। ये क्योंकि साइन, अभी हमने कल एक क्वेश्चन किया था प्रीवियस लेक्चर में, माइनस साइन नेगेटिव हो तो वो माइनस ही होता है। तो ये माइनस जब बाहर आएगा तो इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन π/2 आ जाएगा, ये प्लस साइन π/2। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90, तो साइन 90 0 होता है ना, नहीं 0 होता, साइन 90 1 होता है। ठीक है, ये आ जाएगा साइन 91 प्लस साइन 90 फिर 1 है। तो आपको पता है 1 + 1 कितना होता है, पता है 1 + 1 = 3 जी, 2 होता है। 1 + 1 = 2। तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 2 × 2 4, और ये क्या है स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। यही इसका आंसर है। फंक्शन है सिंपल है, y = sin 2x, और हमें लिमिट्स भी बताई हुई हैं। हम लिख देंगे y, एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन sin 2x × dx, और लिमिट इसकी क्या है 0 से लेकर π/3 तक है, तो 0 to π/3 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब आपको पता है साइन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। साइन फंक्शन अगर sin x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है प्लस cos x, और अगर sin x हो उसका इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos, और x क्या है यहाँ पर, ये 2x टोटल आ जाएगा। और 2x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2 होता है, /2 लिख देंगे, और लिमिट्स हम कर देंगे 0 से π/3। ये जो माइनस है ये आप शुरू में लिख दें तो आप लोगों के लिए और आसानी हो जाएगी। cos 2x/2, या आपने इस 2 को इस 2 से कैंसिल नहीं करना, क्योंकि ये 2 एंगल है इसका, और ये एंगल नहीं है, ये वैसे नंबर है, तो ऐसा कैंसिल नहीं हो सकता ये। तो और ये लिमिट आ जाएगी 0 to π/3। अब आपने जहाँ पर x है वहाँ पर π/3 पुट कर देना है, या रहेगा माइनस cos 2, और x की वैल्यू क्या है, ये जो 1/2 है, ये जो 2 है इसको भी आप एक साइड पे लिख दें ताकि और आसान हो जाए। ये 1/2, ये जो 2 है डिवाइड हो रहा है, इसको आपने एक साइड पे लिख देना है। तो ये आ रहेगा cos 2, और x की वैल्यू क्या आ रहेगी π/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है cos 2, और x की वैल्यू 0 है। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे, -1/2, ये मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। ये जो 2 है, ये 1/2 जो आया हुआ है, ये 2 कांस्टेंट नंबर था, इसको हमने बाहर लिख दिए क्योंकि इसके साथ x तो नहीं है ना। अगर x होता तो फिर हम वैसे रहने देना था। अब ये 2
एक सेपरेट नंबर है, इसको आपने बाहर लिख देना ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और अब ये क्या बन जाएगा, cos 2π/3, cos 2π/3, नेक्स्ट आ जाएगा माइनस cos, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होता है, तो आप इसकी वैल्यू लिख देंगे 0, -1/2। अब आपको पता है cos 0 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये आप लोग बता सकते हैं, cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, cos 0 विल बी इक्वल टू 1, और cos 2π/3 का आंसर जो होता है ये आप कैलकुलेटर से चेक करना, -1/2 होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये कितना बनता है, 2 × 180 / 3, जो आंसर आएगा उसका cos ले लेंगे तो वो -1/2 होता है, माइनस cos 0 का आंसर 1 होता है। और अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम ले लें 2, ये आएगा -1 -2 -1/2, नेक्स्ट आ जाएगा -3/2। तो बच्चों इसका जो आंसर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 है 2 × 2 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/4। और क्योंकि ये एरिया है, एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो सिंपल है, जस्ट हमने इसमें वैल्यूज़ ही पुट की हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, आप लोग जल्दी से नोट करें। हम आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, एक तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत दफ़ा आया है। तो 13 क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस के बिटवीन हमने एक तो एरिया फाइंड करना है, और कर्व आगे हमें बताया हुआ है वो क्या है, y = 2ax - x², और आगे a बताया हुआ है कि a एक पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नहीं है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अब क्योंकि बिटवीन द एक्स एक्सिस का है, या हमें लिखा भी हुआ है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, वो पॉइंट जहाँ पर एक्स एक्सिस को मीट करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है y की वैल्यू 0 होती है, ये आपको पता ही है। पूरे y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 और पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0। टू फाइंड लिमिट पुट करेंगे हम y = 0 को, ये 0 पुट करेंगे तो ये क्या मान देगा फिर 2ax - x² = 0, तो हम लिख देंगे 2ax - x² = 0। अब आप इसका, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, जो इसकी लिमिट्स फाइंड करनी है, तो इसको आप करेंगे स्क्वायर, दोनों साइड पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax - x² = 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, 2a - x = 0, x = 0, 2a - x = 0, और -x = -2a, और x = 2a। तो लिमिट्स हमारे पास क्या आ गई फिर, 0 to 2a, 0 से लेकर 2a तक उसकी जो लिमिट्स हैं, ये आप लोगों को आप पता होना चाहिए। पहली लिमिट, लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2 है। हमें कैसे पता चला कि ये नंबर बड़ा है और ये नंबर छोटा है, 0 से छोटा भी तो हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इसलिए बड़ा है क्योंकि a बताया हुआ है a > 0, तो दिस मीन ये हायर वैल्यू है, तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2a। तो अब बच्चों, अब हमारे पास लिमिट्स तो आ गई, तो हम इसको कैसे लिखेंगे एरिया फाइंड करने के लिए, आपने क्या लिखना है, एरिया इज इक्वल टू आपने पहले फंक्शन लिखना है विच इज इक्वल टू 2ax - x² dx, और लिमिट्स क्या आ जाएंगी फिर 0 से 2a, 0 से लेकर 2a तक इसकी लिमिट्स आ जाएगी। एरिया फाइंड करना है हमें, ये आपको पता चल गया लिमिट्स का, ये कन्फ्यूजन तो नहीं है, अगर है तो मुझे बता दें, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। चलें ठीक है। अब देखें a = 0 से 2a, ये हमने लिमिट्स भी पुट कर दी और ये सारा सिंपलीफाई। अब आप देखें इसको थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, तो ये क्या मान रहा है, x² भी है 2ax भी, इसका मतलब है अगर a² हमारे पास हो, क्या हो, a² हो, तो ये a² x² और 2ax, ये एक फार्मूला बन जाएगा a + x², a + x² या a - x²। माइनस वाला भी बन सकता है, प्लस वाला भी बन सकता है। हम ऐसा करते हैं, आपको पता है हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कोई भी नंबर, हम विद इन स्क्वायर रूट ही इसमें करेंगे a² + b और a² - b, ये हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और बाकी ये आ रहेगा -2ax - x² और साथ dx है। तो एरिया इज इक्वल टू, लिमिट इसकी 0 से 2a, अब ये a² वैसे लिख दें और इसमें से माइनस कॉमन ले लें, बाकी फिर क्या आ रहेगा a², ये मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस a², उसके बाद ये मैं बाद में ये लिख रहा हूँ प्लस x², प्लस हो जाएगा ना, और ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस 2ax * dx। माइनस कॉमन लेने से, क्योंकि ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो बाकी इसको तरतीब भी थोड़ी सी दे दी, a² + x² + 2x। तो बच्चों ये क्या मान रहे हैं, a² + b² + 2ab, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है ना, तो ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू 0 से लेकर 2a, इसकी लिमिट्स लिख दी, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। अब आप इसको लिखेंगे तो a² आ जाएगा
माइनस ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट भी है और साथ डी एक्स भी आ गया। तो यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोग इतना नोट करें जल्दी से जी। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये फॉर्मेट एक बन रहा है, पहले कांस्टेंट का स्क्वायर है, बाद में ये ए प्लस एक्स, चाहे ये कांस्टेंट ही लेकिन है तो ये आगे वेरिएबल ना, तो ये इसको वेरिएबल हम एज काउंट करेंगे। तो ये कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो आपको पता है 3.4 में हमने किया था सम यूजफुल सब्सटीट्यूशंस। आपको अगर नहीं याद तो पेज नंबर 135 आप अपनी बुक्स का निकालेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सम यूजफुल सब्सटीट्यूशन में क्या हम करते हैं, एक्स को जो वेरिएबल है उसको हमने पुट कर देना होता है ए साइन थीटा के। तो अब इसको, इसमें एक्स क्या है, वेरिएबल के ए प्लस एक्स है, इसको पुट कर देंगे ए साइन थीटा के, और फिर उसके मुताबिक हमने इसकी लिमिट्स को भी करना है उसी थीटा की फॉर्म में, और फिर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमने पुट क्या करना है, पुट कर दें आप सम यूजफुल सब्सटीट्यूशन, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक का 135, वहाँ से आप लोग इसको चेक कर लेना। तो x का मतलब है a प्लस एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हम इसको थीटा की फॉर्म में लेके आ रहे हैं, तो डेरिवेटिव जब लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, जी क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा फिर a का डेरिवेटिव ये तो ज़ीरो होगा, तो आगे क्या है x है, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा फिर डी एक्स ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, ये a है कांस्टेंट नंबर है वैसे रहने देंगे, तो ये आ जाएगा a, और आगे फिर क्या लिख देंगे बच्चों, एक थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि ये प्लस 2ax है ना, तो ये प्लस ही आएगा इधर और यहाँ पर माइनस आएगा इधर, ठीक है बच्चों, और ये माइनस का फार्मूला बनेगा और ये भी माइनस का फार्मूला बनेगा, तो ये माइनस डी एक्स ओवर डी थीटा। ये आप थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ 2ax जो है ना ये पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव ये प्लस के साथ ही है 2ax, तो ये जब माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ए कांस्टेंट नंबर है, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट नंबर है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा फिर डी एक्स इधर रहने देंगे अगर, तो ये डी थीटा से डिवाइड हो रहा है ना, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस भी साथ शिफ्ट हो जाएगा उधर, तो ये आ जाएगा माइनस ए कोस थीटा और साथ डी थीटा आ जाएगा। इसका मतलब है जहाँ पर a माइनस एक्स है वहाँ पर आप a साइन थीटा पुट कर दें, और जहाँ पर डी एक्स है वहाँ पर a कोस थीटा पुट कर देने। और अब हमने लिमिट्स भी पुट करनी है। लिमिट्स कैसे पुट करेंगे, लिमिट्स भी फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर लिमिट क्या है 0 है देखें, और ये 0 to 2 है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2a। अब क्योंकि क्वेश्चन x की फॉर्म, ये x की वैल्यू थी लिमिट्स जो है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2a, तो हमारे पास अब क्वेश्चन x से किस में कन्वर्ट हो गया है थीटा में। तो x की जो लिमिट्स थी 0 से 2a, अब उसको हमने थीटा की लिमिट्स में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो देखें x की वैल्यू क्या है 0 है ना, व्हेन आप लिख देंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है, लोअर लिमिट जो 0 है, तो जब आप इसमें 0 पुट करें a इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी ना, a इज इक्वल टू a माइनस 0, a माइनस 0 इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये a आ जाएगा a इज इक्वल टू a साइन थीटा, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये आपको पता है कि साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई ओवर 2 होता है, ऐसे ही है ना, मतलब साइन पाई ओवर 2 लेंगे तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2 हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, जब x की वैल्यू 0 हो तो उसकी जो लिमिट है वो क्या बन रही है, ये x लिमिट थी इसकी, तो अब थीटा लिमिट क्या बन जाएगी, पाई ओवर 2 बन जाएगी। तो सिमिलरली बच्चों अगर x की वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू, जब x की वैल्यू पहले 0 थी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2a, जब x की वैल्यू 2a है तो जिसको हमने पुट किया था सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से, ये वाला जो है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, x ये a आ जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू 2a, तो ये आ जाएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू a साइन थीटा। सिंपल सा है a साइन थीटा, बस कैलकुलेशन ही है, इसमें और कोई नया काम नहीं है। ये इसको माइनस किया तो ये माइनस a आ जाएगा इज इक्वल टू a साइन थीटा, थीटा इधर रहने देंगे और साइन भी इधर रहने देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये a इधर डिवाइड होगा तो माइनस 1 आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1। तो लेडीज़ एंड मैन थीटा इज इक्वल टू,
-1, साइन की वैल्यू -1 कब होती है? जब -π/2 हो तो साइन इनवर्स -1 इज इक्वल टू थीटा क्या आ जाएगा फिर? -π/2 आ जाएगा। तो बच्चों क्या बन गया फिर? थीटा क्या है? लोअर लिमिट जब पुट की 0 तो थीटा जो लोअर लिमिट थी विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो क्या आ जाएगा? π/2। जब अपर लिमिट 2a पुट की तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -π/2। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में आ जाएगा? आइए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। इधर तो a ही है, एरिया इज इक्वल टू, देखिए 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? π/2 के, यह आ जाएगा π/2। और उसके बाद क्या है? 2a है, 2a की वैल्यू क्या है? -π/2 है। अब आप कह रहे होंगे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ है कि हमने इसकी वैल्यूज़ को सॉल्व किया, लोअर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट पुट की और अपर लिमिट की जगह पे अपर लिमिट पुट की है, तो बाई चांस ये माइनस आ गई है। हम माइनस चाहे तो उधर रहने देंगे, चाहे आप नीचे ले आए, इसको कन्वर्ट करके बाहर माइनस लिख देते हैं, नहीं तो आप वैसे रहने दें, आपकी मर्जी है। तो अब क्या आ जाएगा फिर? नेक्स्ट हम करते हैं a² एज इट इज़, आप लिख देंगे a²। नेक्स्ट -a-x किसके इक्वल हमने लिखा है? a sin थीटा के, उसका स्क्वायर था तो क्या बनेगा फिर? a² sin² थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे a² sin² थीटा और उसका टोटल स्क्वायर रूट भी है, वो भी हमने लिख दिया। a² एज इट इज़ माइनस फिर a-x की वैल्यू क्या लिख दी? a sin थीटा, उसका स्क्वायर था तो a² sin² थीटा। फिर बच्चों आगे dx है, तो dx किसके इक्वल है? ये dx है, वो क्या है? माइनस में है a cos थीटा d थीटा, हम इसको लिख देंगे -a cos थीटा d थीटा। तो ये क्वेश्चन अब हमारा सारे का सारा क्वेश्चन जो है वो x से कन्वर्ट हो गया किस में? थीटा में। तो अब आप इसमें से कॉमन ले लें, कॉमन क्या आ रहा है? a इज़ इक्वल टू, लिमिट्स हम वैसे लिख देंगे π/2 से -π/2। तो क्या आ रहेगा इसमें से? कॉमन क्या आ रहा है? a² कॉमन आ रहा है ना, आप लिख देंगे a² कॉमन, बाकी रह रहेगा 1 - sin² थीटा और साथ स्क्वायर रूट भी है, और ये क्या आ जाएगा फिर? -a cos थीटा d थीटा। यहाँ तक आप लोग इसको नोट करें, आज इंस्टॉलमेंट में आप नोट करते जाएं जल्दी से। तो क्या आ जाएगा फिर? a इज इक्वल टू, लिमिट्स ऐसे ही, ये माइनस आप शुरू में लिख दें, यहाँ पर माइनस लिख दें, तो ये आ जाएगा -π/2 टू -π/2, और उसके बाद क्या है? a² है, और स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपको पता है ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा जस्ट a बन जाएगा यहाँ पर a। और आगे क्या है? 1 - sin², 1 - sin² क्या होता है? फर्स्ट फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, 1 - sin² विच विल बी इक्वल टू cos²। अब क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये जस्ट cos आ जाएगा, a cos थीटा बन जाएगा। और आगे बच्चों a cos थीटा पहले ही है, साथ a cos थीटा आ जाएगा और साथ d थीटा भी आ रहा है। अब आप क्या करेंगे? ये a और ये a, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आपको पता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर हम लिखते हैं, तो ये आ जाएगा -a² और लिमिट माइनस ये है +π/2 टू -π/2, और ये आ जाएगा cos² थीटा और साथ d थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास ये फंक्शन आ गया cos² थीटा d थीटा, इसको अब मैं ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये पता होना चाहिए ये किसके इक्वल होता है, तो आप लोग पहले इसको नोट ही कर लें जल्दी से जी। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos θ/2 1 + cos θ/2, स्क्वायर दोनों साइड पे किया, cos स्क्वायर आ जाएगा, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, डिवाइड हो रहा है थीटा के साथ, एंगल को दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 2 से किया 2 कैंसिल हो गया, इधर 2 से किया तो ये 1 + cos 2 θ/2 आ गया। ये आप इसकी वैल्यू लिख दें यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू -a², लिमिट +π/2 से -π/2 है, cos² थीटा किसके इक्वल है फिर? 1 + cos 2 θ/2 और साथ d थीटा है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आप इसको एक साइड पे लिख दें, कांस्टेंट नंबर है a, ये आ जाएगा -a²/2 और साथ क्या आ जाएगा फिर? π/2 से -π/2 इसकी लिमिट्स हैं, बाकी क्या रह जाएगा? 1 + cos 2 थीटा और साथ d थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा और cos 2 थीटा का आ जाएगा sin 2 थीटा और /2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट कैसे आएगा, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया इज इक्वल टू -a²/2। अब आप इसको करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? थीटा होता है, आप लिख देंगे थीटा प्लस cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 θ/2 और इसकी लिमिट्स क्या आ जाएंगे फिर? +π/2 से -π/2, तो ये आ रहेगा +π/2 टू -π/2।
अब आप पहले अपर लिमिट पुट कर दें, बाद में लोअर लिमिट पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर लें, वही हमारा रिजल्ट होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू -π/2 प्लस साइन 2, थीटा की वैल्यू -π/2/2। ये हमने क्या किया है, अपर लिमिट पुट की है। ठीक है बच्चों, अपर लिमिट माइनस, अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो लोअर लिमिट क्या है, +π/2। तो जहाँ जहाँ पर ऊपर थीटा है वहाँ पर आप पहले -π/2 लिखा है, अब क्या करेंगे +π/2। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +π/2। फिर उसके बाद प्लस साइन 2, थीटा की वैल्यू +π/2/2। अब आप देखें, इसको सॉल्व और कर रहे हैं, a²/2। नेक्स्ट बच्चों हम देखें क्या लिखेंगे, -π/2 है ये। नेक्स्ट आप लोग देखें ज़रा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहे हैं, ये से कैंसिल हो रहा है और ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब आप देखें जो वैल्यू होती है ना साइन पाई की, साइन -π हो या साइन +π हो, वो क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसकी वैल्यू आ रहेगी 0/2 करेंगे तो वो 0 ही होता है। और आगे प्लस, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये आ रहेगा -π/2। और फिर ये साइन पाई 0 होता है, तो 0/2 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। साइन π/2 क्या होता है, 0 होता है। 0/2 आंसर 0। अब आप देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a = -a²/2। अब आप इसको और इसका इन दोनों का एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा -π, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2π/2 आ जाएगा ना। तो a = -a²/2 और नेक्स्ट -2π/2। अब आप देखें कैंसिल हो रहा है ना, ये वाला जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा। और बच्चों ये माइनस और ये माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा। तो 1/2 a² या 1/2 πa² या 1/2 a² जो भी आप लिख देंगे, तो यही इसका आंसर है। और ये क्या था, एरिया है। तो एरिया क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। और वेरी सिंपल था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। और थोड़ा लेंथी था, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दफ़ा। जब आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे बच्चों, तो ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट लेंथी है, वैल्यूज़ हैं, आप पुट करते रहें, अलजबरा वाले क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको मज़ीद 3-4 दफ़ा करेंगे तो समझ लग जाएगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में 3.8 लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज के साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन वाला ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।